चलिए देखिए, विवेचक के लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है और विवेचक को ही विवेकतर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं। तो कैपिटल डी बराबर क्या होता है, एक सूत्र आता है, ठीक है। कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सूत्र है आपको विवेचक का, जो कि ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन इसमें भी देखिए आपको बी, ए और सी, ये आपको इसका मान पता होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि ए और बी और सी कहाँ है। जैसे कि उदाहरण तो सेम ही है। इसमें क्या करना है, ए बराबर क्या होगा आपको लिखना है। तो देखिए मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसे ए कहते थे। ए बराबर 2 लिख लीजिए। और बी क्या लिखेंगे, तो एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है 4, तो +4 लिखेंगे। तो ये बी बराबर हो गया। और सी बराबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी और सी आपको पता हो तो आप विवेचक आसानी से निकाल सकते हैं। तो विवेचक के लिए आपको क्या करना है, डी और बी स्क्वायर का जो है, बी की जगह जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बी के का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 सूत्र में ही है। और ए का मान रख दीजिए, ए का मान 2 है और सी का मान क्या है, 2 है। अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आसानी से आप विवेचक निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 में से 16 जाएगा तो घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका विवेचक निकल गया है, यानी कि विविकतर निकल गया, ठीक है। डी बराबर 0। अब देखिए साथियों, आपको एक तो विवेचक निकालने के लिए बोलता ही है, साथ ही साथ आपको बोलता है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूलों की प्रकृति बताइए। तो अगर मूलों की प्रकृति आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, तो इसमें 3 शर्तें होती है जिसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 शर्तें कौन कौन सी हैं मूलों की प्रकृति के लिए। तो सबसे पहले देखिए, डी बराबर में अगर 0 होता है तो एक शर्त होता है, डी अगर 0 से बड़ा होता है तो एक शर्त होता है लागू, और उसके बाद डी अगर 0 से छोटा होता है तो एक शर्त होता है। तो यानी 3 कंडीशन है जिस पर आपको मूलों की प्रकृति बताना होता है। और ये यदि तीनों शर्त आप याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी समीकरण का आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी जब 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों मूल समान आएगा, ठीक है। समान मतलब बराबर, और वास्तविक होंगे मूल, वास्तविक होंगे, यानी वास्तव में मूल जो है, मूल का मान वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए डी जब 0 से बड़ा होगा, डी जब 0 से बड़ा होगा तो मूल जो है कैसा होगा, तो 0 से बड़ा डी तो वास्तविक तो होंगे ही और असमान होंगे। वास्तविक होंगे मूल और असमान होंगे, ठीक है। असमान, असमान, ठीक है। और 0 से जब डी छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। और डी निकालते कैसे, तो आप लोग देख ही लिए हैं कि विवेचक कैसे निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर डी का मान लीजिए सपोज डैट डी का मान आया 4, तो 4 आया तो 4 तो 0 से बड़ा है, तो इस बार क्या होगा, तो आप लोग खुद बताइए। इस बार होगा वास्तविक, देखिए यहाँ पर शर्त देखिए, वास्तविक और असमान मूल आएगा, ठीक है। वास्तविक और असमान आएगा, ठीक है। अब देखिए डी का मान अगर मान लीजिए 3 -3 आ गया तो आपको मूलों की प्रकृति बोलेगा, तो कोई हल नहीं होगा। आपको क्या करना है, 0 से छोटा है डी इस बार, तो कोई हल नहीं होगा। तो साथियों आप लोग आसानी से विवेचक निकाल सकते हैं। और अभी आपने सीखा कि कैसे शून्यंकों को योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान विधि से मैंने आपको बताया और सरल भाषा में बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के आसान विधि को सीखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।